Assalamu alaikum dear students, I am Hina and I am here with the most important concepts of probability। इससे पहले कि मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में या प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैं वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करती हूं कि आपको समझाने की कोशिश करूं जो कि कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। पीपीएससी या एफपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। उसमें हमेशा आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास ट्रिकी होते हैं या कंसेप्चुअल होते हैं। अगर मैं आपको ये चाहूँ कि मैं आपको ये समझाऊँ कि आप लीस्ट के रिग्रेशन लाइन को कैसे फिट करते हैं, आप बुक से कोई सी भी एग्जांपल उठाएं, y=a+bx का बीच में फार्मूला पुट करें और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप यही क्वेश्चंस पीपीएससी में जाएंगे देने तो वो आपसे ये इस तरह नहीं पूछेगा। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जब आप लीस्ट के रिग्रेशन लाइन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पीपीएससी में आता है वो आपके पास ये आता है, हाउ मैनी रिग्रेशन लाइन्स यू हैव। तो ये आप तब ही बता सकेंगे जब आपको इसका कंसेप्ट होगा। तो मेरी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि मैं फोकस करूं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पर, एक्सेप्ट रेदर देन कि मैं या तो आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूं, क्योंकि इस तरह से आपको समझने के लिए यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस होंगी और आपको की बुक्स भी मिल जाती हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये मेमोराइजेशन की बात अक्सर करती हूँ। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को याद ही करते हैं और यही वजह होती है कि जब हमारे पीपीएससी की या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स होती हैं तो वो बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। और लास्ट टाइम जो हमारा मेरिट था 32 स्टूडेंट्स जो पास हुए थे वो 74 था मेरे ख्याल से, 72 के ऊपर, 72 मार्क्स के ऊपर। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो कि माइंड में होनी चाहिए। हमें कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के राइट किए हैं जो कि एमसीक्यूज़ के, पीपीएससी के एमसीक्यूज़ के हवाले से या पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये तभी इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, the relation between the conditional probabilities, probability of A given that of a C and probability of B given that C is। अब हमें ये पता है कि ये जो नोटेशन है ये यूज़ होती है A सबसेट ऑफ B के लिए। ये A given that of C कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है कि क्या है प्रोबेबिलिटी A के फाइंड आउट होने की अगर हम ऑलरेडी C को फाइंड आउट इवेंट अकर हो चुका हो। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंग इवेंट A इफ़ C इवेंट इज़ ऑलरेडी अकर। ऐसे ही कि क्या प्रोबेबिलिटी है बी के अक्कर होने की अगर सी पहले ही आप फाइंड आउट कर चुके हों। ठीक, सो अब यहाँ पर उसने आपको 3 एग्जाम्पल दी हुई थी ऑप्शंस। एक उसने दी हुई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ सी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ सी। दूसरी ऑप्शन उसने आपको दी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए सी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ सी। तीसरी उसने आपको ऑप्शन दी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए सी इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ सी। और फोर्थ उसने दी थी ऑल ऑफ दी अबव। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन 4 ऑप्शंस में से आपने किसको टिक मार करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत है किस चीज़ की कि आप कंसेप्ट समझें किसका, ए सबसेट ऑफ बी का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखी है। अगर आप इसको देखें कि मैंने यहाँ पे 2 सेट लिखे हैं, एक सेट ए लिखा है और एक सेट बी लिखा है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता सेट ए है और सब सेट बी है। और अगर आप इसको ये देखें कि जो ए सेट है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये 1 है, जैसे कि ये 4 है, जैसे कि ये 5 है, कि ए जौन सा है वो सबसेट है बी का। ए तब तक अक्कर नहीं हो सकता जब तक कि बी नहीं होगा। इसका मतलब है ये दोनों हमेशा साथ साथ ही मूव करेंगे अगर आपको ए सबसेट ऑफ बी लिखा जाए। अगर अब आप इसके ऊपर गौर करें कि जो ए है उसका जो कार्डिनल है वो कितने हैं, 3 हैं, और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। हमेशा जो सबसेट होता है उसके जो कार्डिनल होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल सेट। अब आप ये देखें कि ए के जो कार्डिनल हैं वो सिर्फ 3 हैं और बी के 6 हैं। अगर मैं इसको 5 है, अगर मैं अब इसको देखूँ तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसके अक्कर होने के चांसेस कम होंगे बी से, क्योंकि इसके जो कार्डिनल हैं उसकी क्या है, लेस है किसके, 3 के, और वो सबसेट है बी का, इटसेल्फ बी नहीं है। इस वजह से अब इसमें से मैं जो ऑप्शन यूज़ करूँगी, अब आप देखें
कि a probability of A given that of a C is equal to it probability of a B given that of a C. It is impossible, क्योंकि जो कार्डिनल ऑफ A है वो आपके पास क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू B, और ये लेस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के अक्कर होने के चांसेस एक जैसे होंगे। इसी तरीके से अगर आप बी देखें, ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए सी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन दैट ऑफ ए सी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास सिर्फ 3 आएगी और बी आपके पास टोटल 5 हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ए के चांसेस हैं गिवन दैट ऑफ सी के वो बी से कम है। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए सी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन दैट ऑफ ए सी। यस, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कार्डिनल ए है वो हमारे पास लेस है बी के, सो जो ए की अक्कर होने की चांसेस है जब सी इज़ ऑलरेडी ड्रॉन वो हमारे पास कम होगी एज़ कम्पेयर टू बी गिवन दैट ऑफ ए सी, और डी बी ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए सी इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन दैट ऑफ ए सी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए विच इज़ लेस देन दैट ऑफ सेट बी। हमने ये कहा है कि ए सबसेट है किसका, बी का। नंबर 2, if two events A and B are such that A subset of B and B subset of A, the relationship between probability of A and probability of a B is probability of A less than or equal to probability of a B, probability of A greater than or equal to probability of a B, probability of A is equal to probability of a B, या none of these। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि जो A है probability of A वो लेस देन होगी किसके, probability of a B से, क्योंकि जो इसके कार्डिनल है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू B। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ probability of A लेस देन इक्वल टू probability of a B। अब आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्योंकि हमने ये कहा था कि A किसका सबसेट है, B का। ठीक। थर्ड MCQ, if A is an event, the conditional probability of A given that A is equal to of A given that of A is equal to 0, 1, probability of A into probability of a B और a probability of a B given that of A। हमें ये पता है कि हमारे पास जो सेट थ्योरी है या प्रोबेबिलिटी है उसकी हमारे पास एक कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए event given that of a event, probability of occurring an event from the same given that of the same event is always equal to 1। यानी कि अगर आपने एक इवेंट ए ड्रॉ करना है और वो ऑलरेडी अकर हो चुका है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। चाहे वो कोई सा भी इवेंट हो, अगर वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका होगा तो जो उसकी गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास हमेशा इक्वल होगी किसके, 1 के। These are the some of the questions of probability that are very important from MCQ's point of view, और मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। Thank you so much.